जलसे जुलूसों से हुकूमत नहीं अवाम को खतरा है, मुझ पर नहीं अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा। वजीर आजम इमरान खान ने पीडीएम जलसों के भयानक नताइज से आगाह कर दिया। मशवरा दिया जलसे 2 से 3 माह बाद कर लें ताकि लोगों की जानें बचाएं। कोरोना फैलने से निजाम सेहत मुतासर होगा। मुल्क में कोरोना के लिए मुख्तलिफ 40% बिस्तर अभी से भर चुके हैं। कौम से अपील की अपने आप को कोरोना से बचाएं, SOPs फॉलो करें। मेरे घर इस्तीफों के अंबार लग गए, मरियम नवाज का दावा। लाहौर में रैली से खिताब में कहा, अभी हमने बाज़ाब्ता इस्तीफे मांगे भी नहीं, इस्तीफे 13 दिसंबर के बाद मांगेंगे। कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर दी, अब सब उसके फैसले की तरफ देख रहे हैं। सुन लो, नवाज शरीफ तुम्हें NRO नहीं देगा। मरियम लाहौरियों को जलसे की दावत देने सड़कों पर निकल आईं, मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी किया, मतवालों का लहू गरमाया। मरियम रैली की वीडियो भी बनाती रही, लीगी रहनुमाओं के साथ लक्ष्मी चौक के रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। राजकुमारी अवाम को कोरोना की भीड़ चढ़ाने निकली हैं। वायरस फैला, शिकस्त का बदला लेना चाहती हैं। फिरदौस आशिक आवान की मरियम नवाज पर तनकीद का लाहौर को महावे जंग बनाते हुए तसादुम की साजिश तैयार की गई है। कानून नाफिज करने वालों पर हमले के लिए डंडों से भरे ट्रक जाती उमरा पहुंचाए गए। डीजे भट्ट हो या जट, कानून को ललकारा तो शिकंजे में आएगा। वफाकी वजीर फैसल वाबरा ने कहा, मरियम नवाज और मौलाना की नाम नहाद तहरीक अपने अंजाम तक पहुंच रही है। इनके अपने मेंबरान इनका फैसला मानने को तैयार नहीं। हाल यह है कि लोग वजीर आजम का इस्तीफा मांग रहे हैं। झूठे, ठग, धोखेबाज बदउन्वान जानते हैं वो कहां खड़े हैं। 13 दिसंबर को पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खतरा, कलअदम TTP के दहशतगर्द कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्टर ने खदशा जाहिर कर दिया। नेक्टर ने बताया, पेशावर में नाकामी के बाद दहशतगर्दों ने अपने मंसूबे में रद्दोबदल किया। मुमकिना हमला लाहौर में भी हो सकता है। 13 दिसंबर को PDM का मीनार पाकिस्तान पर जलसा भी हो रहा है। नेक्टर की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम और मशकूक अनासिर पर नजर रखने की हिदायत। लाहौर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, CTD ने शादरा से 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से दस्ती बम, असलहा, अफगान करेंसी, मोबाइल फोन, हसास मकामात की वीडियोस बरामद। दहशतगर्द सिविल सेक्रेटेरिएट को निशाना बनाना चाहते थे। 2 माह कबल अफगानिस्तान से आए। अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी ने टास्क दिया और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फंड्स फराहम किए। तो मुतालबा ये कि इमरान खान इस्तीफा दे दें। हमें पता है इमरान खान ने इस्तीफा कोई नहीं देना, ना वो इमरान खान से ले सकते हैं इस्तीफा, इसलिए हम तो नहीं कह रहे हैं कि पहले लिख के दो के नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है कि वो चाहते हैं कि निज़ाम अगर कोई चाहता है गिर जाए, मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ की है ख्वाहिश कि निज़ाम गिर जाए, वो भी नहीं गिरने वाला, वो भी हमें पता है। मुज़ाकरात को तैयार है, लेकिन वजीर आजम के इस्तीफे पर बात नहीं होगी। वफाकी वजीर असद उमर ने साफ साफ कह दिया, बोले ऑपोजिशन वजीर आजम से इस्तीफा ले भी नहीं सकती। नवाज शरीफ की ख्वाहिश है सिस्टम गिर जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। देखते हैं इस्तीफे देकर कौन कौन सियासी खुदकुशी करना चाहता है। ऑपोजिशन के इस्तीफे आ जाते हैं तो ज़िम्नी इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले, PDM ने वक्त से पहले इस्तीफे का कार्ड खेल लिया, शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। ये ब्लैकमेलिंग टूल था, पीपल्स पार्टी क्यों इख्तिदार छोड़ेगी। कल उनके एक रहनुमा ने भी कहा, इस्तीफों से PTI को फायदा होगा। जिस दिन लीडरशिप का हुक्म आएगा, हमारे सारे मेंबर्स इस्तीफा किया, जो कुछ लीडरशिप जो पार्टी फैसला करी, ये बहुत मामूली चीज है जिसपे आप लोगों को, ये तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। इस्तीफे तो हमारे वैसे ही हमारी जेबों में होते हैं हर वक्त। इस्तीफे तो हमारी जेबों में वैसे भी होते। जिस दिन क़यादत का हुक्म होगा, तमाम अरकान असम्बली मुस्ताफी हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजाहत। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये कहते हैं इस्तीफों से हुकूमत नहीं जाती, अगर इनमें से आधे भी इस्तीफा दे दें तो असम्बली नहीं चलती। सियालकोट में 16 अरकान ने इस्तीफे ख्वाजा आसिफ को जमा करा दिए। ख्वाजा आसिफ की जबान फिसली, पीपल्स पार्टी को खराबी का जिम्मेदार करार दे दिया।
पिछले 72 साल में मिला के इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी पिछले 2.5 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने की। ओका पीडीआई ने माफी चाहता। पाकिस्तान को बदनाम करने वाला मुल्क दुश्मन बेनकाब, झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले भारतीय चेहरे से पर्दा उठ गया। यूरोपीय यूनियन के तहकीकाती इदारे डिसइंफो लैब का गुमराह कुन खबरों के भारतीय नेटवर्क से मुताल्लिक इंकशाफ। इंडियन नेटवर्क 15 साल अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपियन यूनियन को झांसा देता रहा। पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई में मसरूफ जाली NGOs और जाली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस वसी पैमाने पर फैले नेटवर्क का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, डिसइंफो लैब के इंकशाफात से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। दुनिया बदमाश भारत की तखरीबी सरगर्मियों का नोटिस ले। भारतीय हुकूमत की बदमाशियों से आलमी निज़ाम को खतरा है। भारत जाली खबरों के नेटवर्क से इंतहा पसंदी को हवा दे रहा है। इंसानी हुकूक की पामारी इंडिया कर रहा है, लेकिन हमारे हाथ से एक चीज उठा के इंडिया तो कर रहा है वहां पे, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नादानी में हमारे अंदर से भी कुछ लोग होते हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी डिटेल्स में जाते हैं, उनके अकाउंट्स में जाते हैं, फेक वेबसाइट मुसलसल काम कर रहे 250 जो मैंने आपको जिक्र किया। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनकर आलाकार बन जाते हैं। भारत मुसलसल आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, कई ममालिक में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए बाकायदा दफातर बना रखे हैं। ऐसे अकाउंट्स इस्तेमाल होते हैं जिनसे पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई जाती है। प्रोग्राम पावरप्ले में गुफ्तगू करते हुए मुराद सईद ने कहा, जानबूझकर इंतशार फैलाने और सीपैक के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए ऐसे अकाउंट्स इस्तेमाल होते हैं। बलूचिस्तान से मुताल्लिक भी भारत झूठा प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान का मस्बत इमेज भारत को एक आंख नहीं भाता। अगर भारत की पाकिस्तान या सिख दुश्मनी सामने आई तो सिख भारत के खिलाफ होंगे। सिख भारत के लिए बहुत लड़ चुके, लेकिन अब नहीं। बाबा गुरु नानक जहां मौजूद रहे वो सिखों के लिए मक्का और मदीना की हैसियत रखता है। मारूफ सिख रहनुमा डॉक्टर अमरजीत सिंह की AY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, करतारपुर राहदारी का खुलना सिखों के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं। राहदारी खोलने पर सिख बिरादरी वज़ीर आज़म इमरान खान, जनरल कमर जावेद बाजवा की शुक्रगुजार है। पाकिस्तान दुनिया भर के सिखों के लिए मुक़द्दस सरजमीन है। वज़ीर आज़म इमरान खान सिखों के खिलाफ मज़ालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा में बात कर चुके हैं। चाहते हैं कि पाकिस्तान अब खुलकर सिखों की हिमायत करे। कश्मीरियों और सिखों की आज़ादी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। भारत की शरंगेजी जारी। भारतीय फौज के LOC पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज ने गरम चश्मा सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग करके 55 साल की खातून को जख्मी कर दिया। भारतीय फौज ने शहरी आबादी पर मोर्टार और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। मीनार पाकिस्तान के जलसे से इमरान खान ऊपर गए, PDM नीचे आएगी। शेख रशीद का दावा। कहते हैं, मुज़ाकरात इमरान खान से नहीं करने तो अपोजिशन बताए किससे करने हैं। ये मार्च से पहले हालात को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। हालात कुछ भी हो जाए, PDM को फ़ायदा नहीं होगा। आसिफ जरदारी छठा बहरी बेड़ा है, हालात से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज चचा और कज़न को मरवाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे बताया जाए मेरा कसूर क्या था। मैं सोया हुआ मुझे ऑफिस से उठाकर ले गए। फरदौस आशिक अवान मेरी बड़ी बहन आपा ने जो लफ्ज कहे हैं, सही है, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आपा अब जिन्होंने कानून हाथ में लिया है काइंडली उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर कीजिए। आपा कोई तो बताए मेरा कसूर क्या है। नींद से उठाया, गिरफ्तार करके ले गए। डीजे भट्ट प्रोग्राम इलान तार में भड़क उठे। कहा, फिरदौस आपा से मुतालबा है जिन्होंने कानून में हाथ लिया उनके खिलाफ कार्रवाई करें। डीजे भट्ट को जमानत पर रिहाई मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI का टाइगर था और रहूंगा। इमरान खान से अपील है, हम जैसे मजदूरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज न किए जाएं। इमरान खान का मुकाबला डीजे भट्ट और कुर्सियां लगाने वाले से है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान ने भाग जाना है, ACL में नाम डाला जाए। ये हुकूमत इस्तीफों से पहले घर जाएगी।
वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, इमरान खान करप्ट ऑपोजिशन के आसाब पर सवार है। जलसा करें, वावेला और बहाने नहीं। ये इजाजत मिलने पर परेशान है। जलसे में आवाम कहां से लाएंगे? किराए के लोगों की रैलियों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शहर कायद के बासियों के लिए खुशखबरी। वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए तोहफा। चीन से पाकिस्तान आने वाले 50 फायर टेंडर्स शिपमेंट के लिए तैयार। 20 दिसंबर को 50 फायर टेंडर्स पोर्ट के लिए रवाना होंगे। आइंदा माह 50 फायर टेंडर्स और 2 बड़े बाउजर्स कराची पहुंचेंगे। जराए ने बताया, कराची में फायर ब्रिगेड की 44 गाड़ियों में से सिर्फ 14 काबिल इस्तेमाल हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, इमरान खान का एक और वादा कराची के लिए पूरा हुआ। हैदरुल गाजी पाकिस्तान पहुंच गए। शहर आफाक तुर्क ड्रामे के हीरो वादे के पक्के निकले। मुख्तसर दौरे पर लाहौर आए हैं। मद्दाह तुर्क हीरो की एक झलक देखने को बेताब। बरतानवी एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक की पहली परवाज आज रात मैनचेस्टर से इस्लामाबाद पहुंचेगी। जुल्फी बुखारी इस्तकबाल करेंगे। कहते हैं, बैनुल अक़वामी एयरलाइंस की बहाली से तिजारत और सयाहत बढ़ेगी। सिंध हुकूमत का कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा। 39 किलोमीटर से जायद मलीर एक्सप्रेसवे का संगे बुनियाद रवां माह रखा जाएगा। एक्सप्रेसवे की तामीर एवाई लगुना DHA सिटी कराची के कस्टमर्स के लिए भी अच्छी खबर। मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर से एवाई लगुना DHA सिटी और शहर के मरकज तक का सफर 20 मिनट में तय होगा। वजीर आला तामीराती काम का जायजा लेने पहुंचे। हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह कहते हैं, 30 अरब रुपए के इस मंसूबे को मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। हमारे इस वक्त 6118 किलोमीटर के ऊपर मंजूरी हो चुकी। इनमें से कुछ पे काम का आगाज हो गया। हम जितनी चीजें कहेंगे ना, ये कहेंगे जवाब में क्या कि सड़कें बनाई, तो सड़कें तो इनसे हम ज्यादा बना रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने अरबों रुपए की लागत से जारी मंसूबों पर काम तेज कर दिया। मुराद सईद कहते हैं, नवाज शरीफ के दौर से ज्यादा सड़कें हम बना रहे हैं। भारत में मुतनाज़े ज़रई क़वानीन के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज। किसानों ने नई तजावीज़ भी रद्द कर दी। मोदी का पुतला जला डाला। 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे ब्लॉक करने की धमकी दे दी। न्यूजीलैंड को जेर करने का मिशन। कौमी टीम की दूसरे रोज भी मशकें। क्वींसटाउन में इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच। प्रैक्टिस के बाद खिलाड़ियों के सैर सपाटे। गोल्फ खेला, समंदर का नजारा किया। ICC की नई वनडे रैंकिंग जारी। कौमी कप्तान बाबर आजम का तीसरा नंबर। बॉलर्स में मोहम्मद आमिर एक दर्जे बेहतरी के बाद 7वें नंबर पर आ गए। ऑलराउंडर्स में इमाद वसीम की 5वीं पोजीशन बरकरार। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,375 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,462 रुपए 96 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 40 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फेल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम। एवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।